हेलो गाइस, वेलकम बैक। माई सेल्फ एस के अग्रवाल। और आज अपन बात करेंगे खास तौर से देखो बोटनी से रिलेटेड जो एसएसबी उड़ीसा के अंदर एक पीजीटी की वैकेंसी निकली हुई है। और ख़ास तौर से सभी स्टूडेंट्स ने अभी तक अप्लाई भी कर चुके होंगे, क्योंकि लास्ट डेट जो थी वो थी 17 जुलाई 2023 तक। तो उसके रिगार्डिंग आज अपन बात करेंगे कि बोटनी के खास तौर से जो भी स्टूडेंट्स हैं बोटनी से पीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उड़ीसा के अंदर, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी स्टूडेंट्स के कमेंट भी आए थे कि पीजीटी के लिए क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, क्वेश्चंस कहाँ से सोल्व करें। उसी से रिगार्डिंग आज अपन बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ आपको कि जो वैकेंसी है वो स्टार्ट जो फॉर्म हुए थे वो हुए थे 12 जून से लेकर, और लास्ट डेट जो थी वो दी गई है 17 जुलाई 2023 तक। आप लोगों ने अप्लाई किया भी होगा। पीजीटी की पोस्ट है, स्कूल लेक्चर की है, पोस्ट ग्रेजुएशन टीचर की पोस्ट है, और करवाने वाली जो बॉडी है वो स्टेट सिलेक्शन बोर्ड उड़ीसा है। और अपन खास तौर से पे स्केल भी काफ़ी अच्छी है, 44,900। और यहाँ पर इम्पोर्टेंट है कि ऑनलाइन फॉर्म फिलअप किए गए थे। सब्जेक्ट है वो बोटनी की बात कर रहे हैं अपन, और केमिस्ट्री में भी 5 पद थे, और जूलॉजी के अंदर 10 पद थे, और बोटनी के अंदर 8 पद थे। अब अपन बात करते हैं कि बोटनी वाले जो कैंडिडेट हैं वो कैसे प्रिपरेशन करें। देखिए, इस प्रिपरेशन के लिए आपको पहली बात तो एलिजिबिलिटी, कोई भी कैंडिडेट है उनको क्या होनी चाहिए, एमएससी प्लस बीएड क्वालिफाई होना चाहिए। और एज लिमिट की भी बात करें अपन तो इसमें 21 से 38 ईयर तक इसमें एलिजिबल कैंडिडेट को किया गया है। बोटनी में खास तौर से कोई भी कैंडिडेट जो ऐसे लगे कि भी हाँ पीजीटी की पर्टिकुलर फोकस कर रहे हैं, पीजीटी के सिलेक्शन के लिए प्रोसेस कर रहे हो आप लोग, तो सबसे ज़रूरी है आपका बेसिक कंसेप्ट। चाहे इंडिया के आप किसी भी स्टेट में चले जाओ, अगर आपका पीजीटी का एग्ज़ाम होता है, या फिर अपन बात करें कॉलेज लेक्चरर का एग्ज़ाम होता है, या असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम होता है, अपन कहें, उन सभी चीज़ों का कुल मिला के जो निष्कर्ष है वो क्या निकलता है कि बोटनी का जो लेवल आता है, किस लेवल का एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम लेवल क्या रहता है। एग्ज़ाम लेवल हमेशा फोकस किया जाता है कि आपको किस चीज़ के लिए तैयार कर रहे हैं, किस पोस्ट पे लेना चाहते हैं, आपको किस लिए लेना चाहते हैं, टीचिंग के लिए। आपको किस लिए ले रहे हैं, टीचिंग के लिए, ना कि रिसर्च के लिए। आपको केवल टीचिंग के लिए यूज़ में लिया जा रहा है, ना कि रिसर्च के लिए। अगर रिसर्च के लिए लिया होता तो आपको पता है CSIR जो नेट होता है उसमें आपको JRF दिया जाता है। वो किस लिए होता है, रिसर्च के लिए है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप। तो वहाँ उस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप पीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप कॉलेज लेक्चरर की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हो, खास तौर से अगर टीचिंग के लिए, तो हमेशा आपको टीचर बनाना चाहते हैं। तो टीचर बनाने के लिए आपको पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या हो सकती हैं एग्ज़ाम के लेवल में। सबसे बड़ा फंडा होता है इनका, तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट। बेसिक कॉन्सेप्ट किससे रिलेटेड, अगर आप जिस सब्जेक्ट में हो, सपोज आप बायोलॉजी से अप्लाई कर रहे हैं पीजीटी में, तो बायोलॉजी से रिलेटेड बेसिक जो कॉन्सेप्ट है बोटनी जूलॉजी का, और बेसिक जो कॉन्सेप्ट है उसको हमेशा फोकस रखा जाता है। उससे रिलेटेड आपको लगभग जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उससे 40 से 50% के आसपास जो कवर है वो कौन करता है, आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करता है। बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आपको क्या करना है, केवल आपको बेसिक पढ़ने के लिए, मैं इस चीज़ से रिगार्डिंग बता रहा हूँ आपको, अगर बोटनी से आप प्रिपरेशन कर रहे हैं एसएसबी उड़ीसा के अंदर, तो आपको करना क्या है, सबसे पहले बोटनी का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसका मतलब 11th एंड 12th क्लासेस, उनका आपको NCERT बायोलॉजी में कौन सा पोर्शन, केवल बोटनी का। आपको बोटनी का पोर्शन केवल क्लियर करना है।
ठीक है। अगर आपने 11th-12th का एनसीईआरटी का बॉटनी का सिलेबस अगर क्लियर कर लिया है आपने, तो आपको लगेगा कि भी बेसिक कॉन्सेप्ट है आपने लगभग शॉर्ट अप्रोक्स 20% के आसपास आपके क्लियर हो चुके होते हैं। फिर अपन लगे कि बेसिक कॉन्सेप्ट अभी भी आपको आवश्यकता है, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा है, डिटेल में भी है हर चीज़ें। तो फिर भी अगर आपको बेसिक लगता है तो कोई भी आपकी मेडिकल नीट या फिर मेडिकल की जो बॉटनी है, आप किसी भी स्टेट से हो, वहाँ आपकी मेडिकल की कोचिंग हो, ऑनलाइन कोई कोचिंग हो, उनकी कोई ऐसे आती हो मॉड्यूल्स नीट की, क्या मॉड्यूल्स या सीट्स, उनको आपको क्लियर कर लेना है किस सब्जेक्ट के, बॉटनी वालों के लिए। केवल बॉटनी के जो मॉड्यूल्स है वो आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगी, और आप जिस सिटी से बिलोंग करते हो, भुवनेश्वर से बिलोंग करते हो, तो वहाँ के आपके मार्केट के अंदर भी अवेलेबल होगी। तो मेडिकल वाली ये चीज़ सबसे ज़्यादा सिलेक्शन के लिए आपको इंपॉर्टेंट रहती है, कि सिलेक्शन के लिए कि बेसिक कॉन्सेप्ट होना ज़रूरी है। फिर अपन बात करते हैं आपको पीजी लेवल का नॉलेज कितना है, पीजी लेवल की आपकी टेक्निक्स कितनी एडवांस है, पीजी लेवल के जो टॉपिक्स है, पीजी लेवल की जो बॉटनी है उसका थोड़ा सा रहता है। वो आप चाहे बीएससी से, तो कुछ बुकें आपके पास बीएससी की होगी, कुछ आपके पास एमएससी की होगी। जो भी आपका सिलेबस है, सिलेबस के लाइन टू लाइन आपको पढ़ना है। किसी भी बुक में से आप कर लो, एमएससी का तो आराम से हो जाएगा। आपको यूट्यूब की सहायता ले सकते हो, नेट की सहायता ले सकते हो, आप आराम से मिल जाएंगे टॉपिक्स, ये टॉपिक्स खूब मिल जाएंगे आपको। अब आपकी बात आती है एमसीक्यू, क्योंकि कितना भी आपने पढ़ा है उसको लास्ट में कहीं ना कहीं सेल्फ एनालिसिस करना ज़रूरी है, कि आपने जो पढ़ा है और एग्ज़ाम में लास्ट ईयर के जो पूछे गए क्वेश्चंस हैं उनमें कितना डिफरेंस आ रहा है। क्या आपने जो पढ़ा है वो क्वेश्चंस लास्ट ईयर में पूछे गए हैं, या फिर लास्ट ईयर में जो पूछे गए क्वेश्चंस हैं उनमें से कितनी चीज़ें आपको आती है, कितनी चीज़ें आपके नोट्स में ऐड है, या कौन से चीज़ें और आपको पढ़ना बाकी है। उन सभी चीज़ों को एनालिसिस करने के लिए आपको लास्ट ईयर के जो क्वेश्चंस है एमसीक्यू सॉल्व करने आपको सबसे ज़रूरी है। ऐसे हो कि केवल बॉटनी के एमसीक्यू आपको मिले, चाहे किसी भी एग्ज़ाम में आए हो, पीजीटी में आए हो, असिस्टेंट प्रोफेसर में आए हो, एससीएफ में आए हो, या कोई भी AARO में किसी भी एग्ज़ाम में आपके आए हो, लेकिन बॉटनी का पोर्शन होना चाहिए। केवल बॉटनी के प्रीवियस ईयर के सॉल्व क्वेश्चन पेपर होने चाहिए, उनको आप लास्ट में कम से कम 2 या 3 बार उनको रिवाइज कर लेना। अब इन कंडीशन से होकर अगर आप गुजरते हो तो सिलेक्शन के 100% आपके चांसेस बन जाते हैं। तो सभी स्टूडेंट्स से मेरी यही रिक्वेस्ट है, मैं यही आपको सजेस्ट करूंगा कि जो भी पीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, खासतौर से एसएसबी उड़ीसा में और बॉटनी सब्जेक्ट से, उन सभी को इसी पाथवे से होकर आपको चलना है। और उसी के रिगार्डिंग मैं आज आपको थोड़ा सा बता भी देता हूँ, खासतौर से उड़ीसा वालों के लिए, कि आप किसी भी सिटी से हो, खासतौर से ये बुक है जिसमें पर्पज असिस्टेंट प्रोफेसर से बनाई गई है। असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी के क्वेश्चंस पेपर हैं इसमें, और बॉटनी के अलावा कुछ एक्स्ट्रा पेपर्स भी इंक्लूड किए गए हैं केवल बॉटनी के सभी एग्जाम्स के, और मेन तो है वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए है। और आपको बाई पोस्ट अगर आप इसे मंगवाते हो, ऑर्डर करते हो, तो 250 रुपये के अंदर बाई पोस्ट आपके घर पर पहुँचा देंगे, बाई पोस्ट के द्वारा। और आप इसके अलावा फ्लिपकार्ट पर भी आप सर्च कर सकते हो, प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर बॉटनी के नाम से भी, वो भी आप अवेलेबल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप इस नंबर पर ऑर्डर बुक कर सकते हैं अपनी बुक के लिए, और इस बुक के जो क्वेश्चंस हैं उसमें उसके ज़रूर आप सोल्व कर लेना। और दोनों मीडियम में, हिंदी और इंग्लिश में, खासतौर सभी स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम आती है कि हम हिंदी मीडियम से, तो इसीलिए उसी को ध्यान में रखते हुए हिंदी और इंग्लिश बाईलिंगुअल के अंदर ये बुक अवेलेबल है। तो आप लोग इसको ऑर्डर कर सकते हो इस नंबर पर 9636049989 के ऊपर। फ्लिपकार्ट पर भी अवेलेबल है, वहाँ से भी आप परचेज कर सकते हो। और यहाँ पे थोड़ी सस्ती पड़ती है, 250 रुपये में बाई पोस्ट मैं आपको सेंड कर दूंगा। इस बुक को लास्ट में ज़रूर सोल्व कर लेना आप लोग, ताकि आपके बॉटनी के जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं हर एग्ज़ाम में, वो कहीं ना कहीं आपके क्लियर हो जाएंगे। और इनको 2 बार रिवाइज ज़रूर कर लेना, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो सकती है। तो उसी के रिगार्डिंग आज मैंने आपको थोड़ा सा ही सजेस्ट करने की कोशिश की है, और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को कि आप लोग ज़रूर अच्छे से स्टडी करेंगे।
और आपको अभी के लिए अपन कहें कि बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से अपनी स्टडी कीजिए। किसी प्रकार के डाउट होते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। और भी आप ऐप डाउनलोड कर सकते हो ज़्यादा डिटेल्स के लिए, कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रेन क्लासेस के नाम से, जो भी बॉटनी के टेस्ट सीरीज है वहाँ से ले सकते हो। बॉटनी के आपकी कोई पीजीटी की टेक्निक्स है वो भी अपलोड की हुई है, वो वहाँ से परचेज कर सकते हो। आज के लिए अपना वीडियो ही कंप्लीट होता है। थैंक यू फ्रेंड्स।